बिहार की जनता ऐसा झाड़ू मारेगी यहाँ पर इस बार, आप देखिएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं वो होगा इस बार। सभी जातों को ये बता दिया गया कि मैं ही तेरा मसीहा हूँ। इस जात पात में क्या हो गया कि अच्छे लोग कभी जीत करके नहीं आ पाए। हम लोगों का काम था अलग जगाना, जब अलग जगाया तो जनता भी जगना शुरू हो गए। पिछले दिनों प्रशांत किशोर दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा में आए। जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, क्या लगता है ये भीड़ वोट में आप लोग तब्दील कर पाएंगे? कुछ बेहतर होगा बिहार के भविष्य में? देखिए, बिहार के जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोगों को आपने वहां ज्यादा पाया होगा। वहां पर देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर में एक अलग जोश है। इस तरह का जोश कि बिहार में इस 35 साल में एक ऐसा नेता मिला जो बिल्कुल लॉजिकल बात बिहार के प्रति कर रहा है, जो जो आदमी को यहाँ लग रहा है कि नहीं भाई, ये जो आदमी है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आज तक जो इन लोगों को नेता, चाहे हम लोगों की एज के जो लोग हैं, हम लोगों ने भी ऐसे किसी नेता को नहीं देखा कि जो बिहार के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की इज्जत आबरू के लिए, खोए हुए गौरव को वापस लाने के लिए काम कर रहा हो। तो ये मैंने पहला नेता देखा है। लोग तो जात पात और धर्म की राजनीति में उलझाया लोगों को। आपने देखा कि लोगों को लॉलीपॉप दिखाया गया, लोगों को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बांट कर करके उनको उनके अलग अलग रैलियां करा दी, और रैलियां कराने के बाद सभी जातों को ये बता दिया गया कि मैं ही तेरा मसीहा हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। इस जात पात में क्या हो गया कि अच्छे लोग कभी जीत करके नहीं आ पाए, और जात की राजनीति में बिहार जो है बिल्कुल उलझ के रह गया। लोगों को उलझा दिया, और ऐसा उलझा दिया कि उलझाने की वजह से क्या हो गया कि बिहार जो वो डेवलप नहीं कर पाया। आज प्रशांत किशोर जी जिस तरह से आ रहे हैं, जो मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, इस मुद्दे इतने परफेक्ट हैं कि हमारे हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने के लिए, ये इससे अच्छा मुद्दा कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि कोई भी पार्टी जो है इस मुद्दे का जवाब नहीं है, बोलते हैं कि उसके खिलाफ में नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये रियल चीज यही है। मुद्दे की बात की तो आपके सारे मुद्दों को तो कॉपी करते जा रहे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, बिजली बिल हो, और अभी आपने डोमिसाइल की बात कहा, तो सब तो हो गया है। बचा है क्या? कुछ और मुद्दे बचे जिनको वो कॉपी करेंगे? देखिए, लग रहा है आपको? हम लोगों का काम था कि अलग जगाना। जब अलग जगाया तो जनता भी जगना शुरू हो गए, और जो नेता थे वो भी जग रहे हैं। लेकिन अब ये जनता को समझना होगा कि इस टाइम में अगर जो चीज आप दे रहे हैं, जो जिस चीज को आप मुफ्त की चीजें दे रहे हैं, तो ये इलेक्शन का, ये आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी समझते होंगे कि इलेक्शन नजदीक है, तो तरह तरह की चीजों को देना शुरू कर दिया। आपने 125 यूनिट बिजली आपने दिया। अब उसमें लॉजिक देख लीजिए कि ये साफ जाहिर है कि ये बिजली का जो आपने दिया है मुफ्त में, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। बिजली फ्री देने का काम आपके केजरीवाल जी ने भी किया था, 200 यूनिट दे रहे थे। लेकिन उसके पीछे क्या लगाया कि अगर 201 भी यूनिट उठा तो तुम्हें 201 का पैसा देना होगा। इससे दो फायदे हो गए। एक फायदा ये हो गया कि लोग जो है कि एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें एनर्जी बचाना है और इसी के अंदर में हमें बिजली चलानी है। तो अब लोगों को अपना बेनिफिट होने के लिए ये चीजें हुआ, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेव हुआ। जितना एनर्जी हम बर्बाद कर दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट जो है अब ये हो गया कि उसी में इन्होंने अपने आप को कैलकुलेशन कर करके ये काम किया। तो जनता वहां की क्या हो गया कि अब कैलकुलेटिव वे में चलना शुरू कर दिया। एक आप बता दीजिए कि एक रूटीन वर्क में लोग काम करना शुरू कर दिए। अब एसी चल रहा है, लोग बाहर चले गए, छोड़ दिया। फैन चल रहा है, बाहर चले गए। बिजलियां चल रही है, जरूरत नहीं है, लाइट जल रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि हम गार्जियन अगर हैं, सच्चे गार्जियन हैं, और हम बिहार को चलाना चाहते हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता के हम गार्जियन हैं, तो हमें एक एक चीज को बताना पड़ेगा जनता को कि नहीं, तुम ये मत करो, ये मत करो, इससे तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारे राज्य का भी नुकसान है। तो अभी जो ये किया गया कि 125 यूनिट फ्री, सिर्फ वोट की राजनीति है और कहीं कुछ नहीं है। वहां देखा गया कि भाई कोई 200 भी दे रहा है तो हम 125 फ्री ही कर दे रहे हैं। अब देखा गया कि प्रशांत किशोर जी ने 2000 का मामला क्या था, ये 2 साल 2.5 साल पहले की बात है कि 2000 रुपया मिलना चाहिए 60 साल के ऊपर के, हाँ, वृद्धा पेंशन पुरुष और महिलाओं को। तो अब क्या किया कि उसकी कॉपी हो गई कि भैया हम ये देंगे। अब माँ बहन करना शुरू कर दिया कि माँ बहन। तो हमने कैलकुलेशन किया कि जो वृद्ध है उनकी संख्या कम है, तो हमारा जो बजट है हम बजट में संभाल लेंगे। लेकिन जो युवा माँ बहन है हमारी है, उनकी संख्या ज्यादा है। हम अगर उनको इतना पैसा देते हैं तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा बजट है उसमें नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं।
वादे करेंगे देंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी वादे पर विश्वास नहीं रखते, प्रशांत जी काम पर विश्वास रखते 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है, क्या उम्मीद है 1 करोड़ तक जाएगी? हैं। निश्चित रूप से हालात ये जिस तरह चल रहा है वो चला जाएगा, क्योंकि ये सारा जो ये प्लान है कि लोगों को वोट से वंचित कर करके ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो हमारा वोटर है। लेकिन जो हमारे गुरु है प्रशांत जी जो काम कर रहे हैं ना, उस काम में भी कितना भी तुम कटवा दोगे, बिहार के अंदर में सुपड़ा साफ होगा सबका। बिहार की जनता ऐसा झाड़ू मारेगी यहाँ पर, इस बार आप देखिएगा, ऐसा झाड़ू मारेगी कि एक्सपेक्टेशन जो आप सोच नहीं सकते हैं वो होगा इस बार। इस बार सारा खेल इन लोगों का निकल जाएगा।